वेलकम 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 साथियों। आप सभी का इस विश्वलक्ष्मी के वेबिनार में, इस पैनल पर मैं आपका दोस्त, बिजनेस पार्टनर, विश्वलक्ष्मी का परिवार का एक सदस्य प्रशांत सातव, आप सभी का वेलकम करता हूं। सभी को नमन वंदन करता हूं और आज के सेमिनार की शुरुआत करने जा रहे हूं दोस्तों। 8 बज चुके हैं और रोजाना की तरह हमारा सेमिनार शुरू होने जा रहा है। देखिए, आज जो भी हम इस पैनल पर जो लीडर्स उपस्थित हैं, तो हमें समय का मोल मालूम है दोस्तों। हमने समझा है समय का मोल। क्योंकि देखिए, अगर हम समय का मोल समझते हैं तो समय एक दिन हमें अनमोल जरूर जरूर बनाएगा दोस्तों। क्योंकि कहते हैं ना कि जो समय का मोल समझता है उसे समय अनमोल बना देता है। ये हमारे समझ में आया, इसीलिए वक्त पर, सही वक्त पर हम इस पैनल पे, विश्वलक्ष्मी के इंटरनेशनल पैनल पे हम 7:55 को यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो सच में आप सभी को मैं सैल्यूट करता हूँ कि हमें समय एक ना एक दिन जरूर अनमोल बना देगा। ये सही बात है दोस्तों। और ये 100% ये पक्का है कि हम अनमोल बनने वाले हैं। देखिए, आज हम हमारे मोबाइल से ये मीटिंग हम सुन रहे हैं। हर दिन हम सुनते हैं, हम लोगों से कम्युनिकेशन करते हैं दोस्तों। और बहुत सारा ज्ञान हमें मोबाइल से मिल सकता है। लेकिन यह मोबाइल जो हमारे हाथ में है, तो यह आज हमारे पैसे कमाने की एक मशीन बन गया है दोस्तों। अगर सच में हमने इसका सही यूज किया तो इस मोबाइल से हम लाखों नहीं दोस्तों, करोड़ों रुपए इनकम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें विश्वलक्ष्मी जैसा प्रोजेक्ट मिला है दोस्तों, जो है पूरा हमारा डिजिटली सिस्टम। तो अगर हमने इसका सही यूज अगर किया ना, इस सिस्टम को अगर हमने जान लिया, पहचान लिया, तो जरूर जरूर हम यहाँ से कामयाब हो सकते हैं। और देखिए, किसी भी कार्य में एक्सपर्ट बनना है तो उसका एकमात्र तरीका है, वो है हर दिन प्रैक्टिस करना। देखिए, हमारा जो पैनल है दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एक्सपर्ट बनना है। क्योंकि विश्वलक्ष्मी ने हमें, हमारे लिए बहुत डोर ओपन कर दिए दोस्तों। तो हमें यहाँ पर एक्सपर्ट बनना है। देखिए, फ्यूचर में हमारे सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। हम, हमारा जो नॉलेज है, जो टैलेंट है, जो गट्स है हमारे में, उसका यूज करके हम यहाँ से बहुत सारा इनकम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। तो अगर यह काम हम हर दिन करते हैं दोस्तों, तो सच में हम विश्वलक्ष्मी से तो इनकम करेंगे, लेकिन उससे भी एक्स्ट्रा इनकम यहाँ पर हम कर सकते हैं। जो हमें गुण है, अच्छे गुण है, जो टैलेंट है, उसे हमें बाहर निकलना होगा। तो एक मौका है हमारे हाथ में कि विश्वलक्ष्मी एक ऐसा माध्यम है कि जहाँ से हमारे अंदर जो गुण होते हैं, जो टैलेंट होते हैं, जो गट्स है, वो हम बाहर निकाल सकते हैं। और उस गुणों से हम इनकम कर सकते हैं। ये आने वाले फ्यूचर में 101% होने वाला है दोस्तों। तो हमें क्या करना है कि हमारे में जो टैलेंट है वो बाहर निकालना है। और देखिए, दुनिया में एक ऐसा कोई काम नहीं है दोस्तों, बिना बाधा से जो पार होता है। देखिए, जब हम पैनल पे आएंगे, बोलने के लिए आएंगे दोस्तों, तो थोड़ा सा हमें डर लगेगा, बहुत सारी बाधाएं आएंगी।
लेकिन उस बाधाओं को हमें क्या करना है, हटाना है दोस्तों। अगर हम ऐसा करते हैं तो सफलता हमारी कदम जरूर जरूर चूमेगी। और हमें अंत तक प्रयास अगर हम करते रहते हैं दोस्तों, तो सच में हम यहाँ से बहुत बढ़िया कर सकते हैं। देखिए, जिस सिस्टम में हम वर्क कर रहे हैं दोस्तों, तो उस सिस्टम को बहुत कम इन्वेस्टमेंट में हम यहाँ पर उसको शुरू कर सकते हैं। यानी विश्वलक्ष्मी.io हमने तो शुरू कर दिया, इन्वेस्टमेंट तो कुछ ज्यादा नहीं है। देखिए, विश्वलक्ष्मी.io जो प्रोजेक्ट है, जो सिस्टम है, इसमें कोई रिस्क तो नहीं है, लाइबिलिटी कुछ भी नहीं है। अगर हम नए लोगों को यहाँ पर उनकी आईडी क्रिएट करते हैं, तो देखिए दोस्तों, हमारे जो स्लॉट है वो ग्लोबली फिलअप होते हैं, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम फिलअप होते हैं। यानी जो भी लोग हमें यहाँ पे लाएंगे, जिनकी भी आईडी क्रिएट करेंगे, उनको 101% 5.5 गुना इनकम तो आने वाला है। यानी यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है। और देखिए, यहाँ पर एक सिस्टम है दोस्तों, बना बनाया गया एक सिस्टम है। यहाँ पे हमें ज्यादा हमारा दिमाग चलाने की बात नहीं है। हमारा प्लान तैयार है, सब कुछ तैयार है, सिर्फ हमें क्या करना है, हमें वर्क करना है। देखिए, और यहाँ पर सच में दोस्तों, आपने अगर विश्वलक्ष्मी.io प्लान का अगर स्टडी किया होगा, तो यहाँ पर हम अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। अनलिमिटेड, जिनको लिमिट ही नहीं है, इतना पैसा हम कमा सकते हैं। ये मौका है हमारे सामने। विश्वलक्ष्मी.io ने ये मौका हमें दिया है। यहाँ पे देखिए, एक्टिव इनकम तो मिलेगा, लेकिन पैसिव इनकम भी हम यहाँ से कर सकते हैं। हमने देखा है बहुत सारे लीडर्स को पैसिव इनको इनकम मिला है, मिल रहा है दोस्तों, ये हम देख रहे हैं, है ना। और देखिए, ये जो मोबाइल है ना, इसका यूज करके हम यहाँ से इनकम कर सकते हैं। यानी हमारा जो बिजनेस है वो ऑनलाइन बिजनेस है ना। यहाँ पे घर से बैठ के हम जहां पर भी, हमारे रिश्तेदार है या पहचान वाले लोग हैं, हमारे दोस्त है, तो घर से हम भी इन सॉरी बिजनेस कर सकते हैं दोस्तों। अगर फॉरेन में आपका कोई दोस्त है या रिलेटिव है, तो उनसे भी हम बात करके उनको प्लान समझे के वहां पर हमारा इनकम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और इनकम हम कर सकते हैं। देखिए, अगर हम कोई जॉब करते हैं या हमारा बिजनेस है, छोटा मोटा बिजनेस है, तो वो संभाल कर भी हम पार्ट टाइम में बिजनेस कर सकते हैं। ये बहुत सारा इजी है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, यह सब हम कर सकते हैं। और देखिए, जहां पर भी हम वर्क करते हैं दोस्तों, सर्विस करते हैं या जॉब करते हैं, वहां पे कोई बॉस रहता है। लेकिन विश्वलक्ष्मी.io में कोई बॉस नहीं है, हम खुद के बॉस है। जब हम चाहे तब बिजनेस कर सकते हैं, जब चाहे तब हम इनकम कर सकते हैं। यहाँ पे कोई एमडी नहीं है, सीएमडी नहीं है, यहाँ पे कोई ओनर नहीं है, यानी बॉस नहीं है ना दोस्तों, हम हमारे खुद के बॉस है। और यहाँ से समय की आजादी भी है हमें, कभी भी हम कर सकते हैं ना। और सबसे बढ़िया बात, जो हमारे अंदर स्किल है, उस स्किल को हम डेवलप कर सकते हैं दोस्तों। और वही तो विश्व लक्ष्मी चाहती है कि आप में जो स्किल है वो बाहर निकले। वो स्किल जो है आपके पास में, वो कैश में रूपांतरित हो। यही सोच रही है विश्वलक्ष्मी.io। देखिए, बहुत सारे मौके हैं हमारे सामने। देखिए, बाधा तो आएगी, हमारे वर्क में बाधा आएगी। बाधा आना ही चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर हम बाधा को पार करते हैं ना दोस्तों, तो सफलता 101% हमारे कदम चूमेगी। देखिए दोस्तों, जब हम नींद से उठते हैं सवेरे, तब से हमारे जीवन में बाधा शुरू होती है। जब तक हम सोते नहीं रात में, तब तक बाधाओं को पार करते करते आज तक हम पहुंचे दोस्तों। तो बाधा तो जिंदगी में भी आती है, और हम लोगों के बिजनेस में है, तो बाधा तो आएगी, लेकिन उस बाधा को हमें क्या करना है, बाधा को पार करना है और अंत तक प्रयास करते रहना है। अगर अंत तक हम अगर प्रयास करते हैं ना, तो
101% हम क्या करेंगे, सक्सेस होंगे। यानी सक्सेस होने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम देखते हैं कि हर दिन 8 बजे 7:55 मीटिंग हमारी स्टार्ट होती है। 8 बजे जो होस्टिंग करने वाले होस्ट है वो आते हैं, वो बहुत सारी बातें बताते हैं। इसके बाद में प्लान शुरू होता है। तो वही प्लान होता है, वही स्पीकर होते हैं। तो हर दिन हमें क्या सुनना है ना? ऐसा हमारे दिमाग में आ सकता है दोस्तों। लेकिन देखिए, जीतना है हमें, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जीतना है तो सीखना पड़ेगा। देखिए, सीखना बंद हुआ तो जीतना भी बंद होगा हमारा। देखिए, अगर हम सीखते हैं दोस्तों, तो हम हवाई जहाज भी उड़ा सकते हैं दोस्तों। ये सच बात है दोस्तों। अगर हम नहीं सीखे तो सादी साइकिल भी हमें चलाना नहीं आएगी। तो इसके लिए हमें हर दिन हमारे प्लान पे उपस्थित रहना है। जो भी यहाँ पे स्पीकर आते हैं उनको अच्छी तरह से सुनना है, ना कि डिवाइस को हमें ट्रेनिंग देना है दोस्तों। ये बात बात हमें ध्यान में रखना है। देखिए, अगर हम ध्यान से, मन से, कान से हर एक लीडर की बात सुनते हैं ना, तो सच में हम यहाँ पर बहुत सारा इनकम कर सकते हैं। देखिए, एक बार मैं फिर आपको बताता हूँ कि समस्या जो आती है, जो बाधाएं हमारे जीवन में आती है या हमारे बिजनेस में आती है, तो बिना किसी वजह से नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें हमारे जीवन में कुछ बदलना है। अगर हम समझते हैं कि अगर हम कुछ, हमें कुछ बाधा आ रही है हमारे बिजनेस में या जीवन में, तो थोड़ा सा हमें क्या करना होगा? बदलना होगा। अगर हम बदलते हैं खुद को, बदलाना अगर हमें, हम चाहते हैं तो बदल भी सकते हैं। और ये जो बाधा आएंगी हमारे सामने, जो समस्या आएगी, वो हम पार कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम सोचते हैं, मार्केट में जाते हैं, प्लान बताते हैं, लोग हाँ बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, तो हम अगर उसी प्रॉब्लम पर अगर हम सोचेंगे ना, तो वो उतनी ही बढ़ती जाएगी दोस्तों। अगर हम उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे ना, तो हमें हजारों रास्ते मिल जाएंगे सक्सेस होने के लिए। तो हमें क्या करना है? जो भी प्रॉब्लम आएंगे दोस्तों, वो छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आएगी, जब हम पैदा हुए तब से प्रॉब्लम ही है, जब हम मरेंगे तब तक रहेगी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इंसान का पीछा नहीं छोड़ेगी दोस्तों। ये हमें जानना है। तो देखिए, ऐसा दुनिया में एक ही प्रॉब्लम नहीं है कि जिसका सॉल्यूशन नहीं है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कुछ ना कुछ है। तो हमें क्या करना है? प्रॉब्लम पे ध्यान न देते हुए सॉल्यूशन पे हमें वर्क करना है। अगर हम ऐसा करते हैं, तो सक्सेस होने के हजारों रास्ते हमें मिलते हैं दोस्तों। तो देखिए, आज तक जो भी इंसान सक्सेस हुआ दोस्तों, तो उसकी एक स्टोरी है दोस्तों। खतरनाक स्टोरी है उसकी। और उस खतरनाक स्टोरी के पीछे सक्सेस उनका छुपा है दोस्तों। तो जो खतरनाक स्टोरी होती है ना, जो बाधाएं होती है दोस्तों, जो प्रॉब्लम होती है, उसके अंत में सक्सेस ही सक्सेस है। तो हमें उस बाधाओं को, उस समस्या को, जो भी हमें आएगी, तो हमें क्या करना है? फेस करना है। अगर हम फेस करते हैं, तो हम 101% सक्सेस होते हैं। तो देखिए, एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज अ पेनफुल स्टोरी, एवरी पेनफुल स्टोरी हैज अ सक्सेसफुल एंडिंग। एक्सेप्ट द पेन एंड गेट रेडी फॉर सक्सेस। यह हम ध्यान में रखते हैं दोस्तों। सच में, हम, आने वाला फ्यूचर हमारा है, और आने वाले फ्यूचर में हम टाइम एंड मनी फ्री हमारा जीवन जी सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई। आज हमें जबरदस्त
कुछ मिलने वाला है दोस्तों। और हमारे जो संकल्पक है, आदरणीय पालोदे सर, आदरणीय रवि जी सातो सर, तो देखिए इनका, हमारा जो प्लान डिजाइन हुआ है दोस्तों, बहुत सारा सहयोग है। और इनकी वजह से हमें आज एक बहुत जबरदस्त सिस्टम मिले है दोस्तों। तो ऐसे हमारे एक संकल्पक माननीय रवि जी सातो सर आज हमारे सामने रूबरू होने जा रहे हैं दोस्तों। तो अभी भी अगर कोई आपकी टीम का लीडर या कोई नया पर्सन, अगर आपने इनवाइट किया नहीं आया, तो 1 मिनट का वक्त हमारे हाथ में है। तो क्या करना है, उन्हें मिस कॉल देना है, एसएमएस करना है, लिंक शेयर करके उनको इनवाइट करना है। क्योंकि आज हमें बहुत अच्छा, बहुत कुछ खास मिलने वाला है। तो चलिए, आपके और रवि जी सातो सर जी के बीच में ज्यादा समय न लेते हुए, उनके स्वागत के लिए हमें क्या करना है दोस्तों, उनको बुलाने के लिए हमें क्या करना है, हैंड रेज करना है। हमें उनका स्वागत करना है कि वो हमें और कुछ ज्यादा दे। इसीलिए उनका हमें स्वागत करना है, वेलकम करना है। तो चलिए, आपके और उनके बीच में ज्यादा समय न लेते हुए, मैं आप सभी के हैंड रेज के बीच में बुलाने जा रहा हूँ आदरणीय रवि जी सातो सर। सर, आपका इस विश्व लक्ष्मी डॉट आई के इंटरनेशनल पैनल पे हम सभी लीडर्स जबरदस्त स्वागत करते हैं। वेलकम टू यू, रवि जी सातो सर, फ्रॉम मलकापुर, बुल्डाना से। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले मंच पर उपस्थित सभी विश्वलक्ष्मी परिवार के सदस्यों को नमन वंदन प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं आदरणीय प्रशांत सर जी को, जिन्होंने अभी हमें बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी है। और देखिए साथियों, आज प्लान तो था ही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है थोड़े हमें कुछ अलग बात करनी चाहिए। प्लान रोज लेते हैं हम लोग, हमको सबको पता, प्लान भी पता है, और सभी पुराने साथी इस मंच पर मौजूद है ना। और सभी को प्लान अच्छे तरीके से पता है, प्लान में क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या खासियत है। इस प्लान को अगर हम सही तरीके से करते हैं तो इस प्लान के माध्यम से हम कितना अर्निंग कर सकते हैं। और आदरणीय प्रशांत सर जी ने अभी बातों बातों में इन सारी बातों पर गौर भी किया है, हमको बताया भी है। देखिए साथियों, सभी बातें अच्छी हैं कब, जब उन बातों पर अमल हो तब। और एक बात ध्यान में रखिएगा साथियों, एक ट्रेनिंग सेशन में बड़ी बेहतरीन तरीके से समझाया गया था, सही समय पर लिया गया सही फैसला सही परिणाम प्राप्त कराता है। सही समय पर लिया गया सही फैसला सही परिणाम प्राप्त करता है, कराता है। समय आपका कितना भी सही हो, लेकिन अगर आपका फैसला गलत है तो परिणाम 100% गलत ही आएगा। अब फैसला आपका गलत है, फिर समय कितना भी अच्छा हो, फिर भी परिणाम गलत आने वाला है। और इसीलिए सही समय पर लिया गया फैसला जो हमें सही परिणाम प्राप्त करता है, कराता है, वो अगर हम ले पाए तो हमारे जीवन में हम कभी भी पीछे नहीं रह सकते। अब देखिए, 4 दिन पहले जो सेशन हुआ उसमें, उस सेशन में बातें हुई हमारी, आदरणीय पालोदे सर ने भी, जो आने वाला हमारा ट्रेनिंग सेशन है, जो आज के 60 दिन के बाद में होने वाला है, या 60 दिन के बाद में जिसके बारे में हमें सब कुछ पता चलने वाला है, उस ट्रेनिंग सेशन के बारे में हम क्या सोच रखते हैं। मैंने तो पहले पहले दिन कहा था जब उस ट्रेनिंग सेशन का डिक्लेरेशन हुआ था, उसी दिन मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ उस ट्रेनिंग सेशन के लिए। और साथियों, बात ये नहीं है कि उसके लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है वो बहुत बड़ा है। हम में से मैक्सिमम लोगों ने आधा क्राइटेरिया तो कंप्लीट करा ही करा है। क्या क्राइटेरिया था उसका? हमारा फर्स्ट स्टेज
और हमारे 2 लोगों का फर्स्ट स्टेज। अब जिनका फर्स्ट स्टेज कंप्लीट नहीं हुआ उनको तो खुद का पहले करना है, उसके बाद फिर उनके टीम में जो लोग आएंगे उनके 2 लोगों का उनको करवा के लेना है। लेकिन मंच पर उपस्थित ऐसे भाग्यशाली लोग हैं जिनका ऑलरेडी पहले ही वो फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो चुका है, मतलब उनका आधा काम तो हो ही गया है। अब केवल हमारे टीम में से 2 लोगों का फर्स्ट स्टेज अभी कंप्लीट करवाना है। कोई बड़ी बात तो है नहीं। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमारे हाथ में अब जिस दिन ये लॉन्च हुआ उस दिन 20 तारीख से लेकर तो उस दिन तक 70 दिन का समय था। अभी 10-15 दिन तो निकल गया, अभी 55 दिन का समय है। और 55 दिन का समय कुछ कम समय नहीं होता साथियों। 55 दिन में दुनिया इधर की उधर की जा सकती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कल से 4 दिन हम आउट ऑफ स्टेट है, फील्ड पे निकल चुके हैं, कल सुबह निकलने वाले हैं। और ये 4 दिनों का जो भी रिजल्ट आएगा वो आपको बहुत जल्द समझ में आएगा, क्योंकि मैंने उस दिन बताया था आपको कि 20-25 लोगों का तो टिकट कट चुका है उस ट्रेनिंग सेशन का। अब जहां जहां जिनके जिनके साथ हम बात कर रहे हैं उनको उस ट्रेनिंग सेशन के लिए बता रहे हैं कि ऐसा ट्रेनिंग सेशन होगा, उसका क्राइटेरिया होगा। तो साथियों लोग बोले जब हम ज्वाइन करेंगे, क्राइटेरिया कंप्लीट करेंगे तब की बात तब, लेकिन हमको इस ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करना है। उनको बताया उस ट्रेनिंग सेशन में क्या क्या बातें होने वाली है, क्या क्या सीखने को मिलने वाला है। तो सर खर्चा कितना भी आए हम उस स्टेशन ट्रेनिंग सेशन के लिए आएंगे। विश्व लक्ष्मी में हमारा क्राइटेरिया कंप्लीट कब भी हो, वो जब होगा तब देखा जाएगा, लेकिन उस ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा हमें आज से ही बनना है। तो साथियों उन्होंने अपने अपने तरीके से उस ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा बनने के लिए हमारे पास में नाम दे दिए हैं। और ये बात तो तय है कि जिस दिन वो शुरू होगा उस दिन 100 लोग तो विश्व लक्ष्मी की तरफ से जाने वाले हैं। ये 4 दिन के टूर के बाद जब वापस लौटेंगे तो सबसे पहला टूर होगा आदरणीय काजड़े सर की टीम पर। उनकी तैयारी भी चल रही है। आदरणीय काजड़े सर, आप पांडुरंग लाटकर सर, अवतार सर, इनकी तैयारी चल रही है साथियों। वहां से आने के बाद करीबन 2 से 3 दिन का टूर होगा पाथरी, मानवत, गंगाखेड़। उसके बाद का भी प्लानिंग तय हो चुका है, लेकिन मैं भी मंच पे नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो तुरंत होने वाला है उसके बारे में तो जानकारी मैंने दे दिया है। 4 दिन का ये टूर होने के बाद उधर से पहुंचेंगे, 1 दिन के गैप के बाद हम निकलने वाले हैं पाथरी मानवत के लिए। वैसे तो लाटकर सर ने बहुत जल्द बुलाया है, काजड़े सर ने भी बहुत जल्द बुलाया है, क्योंकि बीच में उन्होंने 3-4 प्रोडक्ट बेस्ड लीडर से बात करवा दी है। तो उन्होंने कहा सर आप आइए, उस जिस दिन आप आएंगे उसी दिन फर्स्ट स्टेज से आपके पास ज्वाइनिंग करा लेंगे। लोग तैयार है साथियों। और इस मंच पर आदरणीय पालोदे सर ने बीच में कहा था कि शेगांव के टीम के बहुत ही जबरदस्त लीडर आदरणीय विजय दद्गल सर, इनकी 51 लोगों की लिस्ट तैयार है साथियों। 51 लोगों की लिस्ट तैयार है। तो पाथी मानवत के बाद जब तक उन 51 लोगों के साथ में मुलाकात नहीं होती तब तक कहीं अगला टूर शायद ना हो, क्योंकि 51 लोगों को अगर मिलना है तो उसके लिए कम से कम 4 से 5 दिन का समय लगेगा, एक दिन में 5-7 लोगों को मिले तो भी। अब प्लानिंग तो पूरी हो चुकी है, प्लानिंग पूरी हो चुकी है। और मैं चाहता हूं कि जिन जिन टीम के नाम लिए उन टीम पर तो काम चालू है, लेकिन जिन टीम के नाम नहीं आए हैं वो अगर टीम अपनी अपनी तैयारियां करती है, फिर चाहे उसमें पूना वाली टीम हो, चाहे परभणी वाली टीम हो, या फिर चाहे शेगांव वाली टीम हो, या फिर बुल्ढाना वाली टीम हो, जिस जिस टीम को लगता है कि मेरे भी टीम में ये सारी बातें होनी चाहिए, मैं आज मंच के माध्यम से उनके उनको एक बात बताता हूं कि आप भी तैयारी कर लीजिएगा साथियों।
भले उसके लिए कंटिन्यूअसली घर के बाहर रह के क्यों ना काम करना पड़ेगा, ये काम होगा। क्योंकि मैंने ट्रेनिंग उस दिन के मेरे सेशन में बताया था कि साथियों, विश्व विश्व लक्ष्मी चलेगी नहीं चलेगी इसकी चिंता किसी को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चलाने की हमने ठान ली है। अब किस तरीके से उसको चलाना है ये भी तय हो चुका है। तो बस हमको केवल तैयारी करनी है, आगे की प्लानिंग कैसे करनी है उसके लिए बैठना है और उस प्लानिंग पर काम करना है। उसके लिए मैं सभी से एक बात कहूंगा, बहुत सारे हमारे साथी इस मंच पर मौजूद है जिनकी फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो चुकी है, उनके लिए ये बात नहीं है। लेकिन जिन जिन साथियों की फर्स्ट स्टेज कंप्लीट नहीं हुई है, हम बार बार ये आपके साथ दोहरा रहे हैं कि फर्स्ट स्टेज कंप्लीट कर लीजिएगा, फर्स्ट स्टेज कंप्लीट कर लीजिएगा। उसकी वजह जान लो साथियों। आज आपने अगर फर्स्ट स्टेज कंप्लीट कर लिया तो आज आप उस जगह पर जाकर बैठेंगे जिसके बाद जो काम करने वाले लोग आएंगे वो आप ही के बाद में आएंगे। ये बात को थोड़ा गहराई से समझ लो। अब मैंने उस दिन ये बात कही थी कि कोई लोग सोच रहे हैं, कोई देख रहे हैं, तो जो सोचेंगे उनको सोचने दो, जो देखने वाले हैं उनको देखने दो, लेकिन मुझे क्या करना है, ये अगर मेरा टारगेट सेट है तो मुझे किसी के सोचने की और करने की इंतजार की जरूरत नहीं है। मुझे मेरा डिसीजन लेकर उस पर काम करना है। और मैंने उस दिन जो बात कही थी कि देखने वाले देखते रहेंगे, क्योंकि लोग अभी आने के लिए तैयार है। बहुत सारे प्रोडक्ट बेस वालों के साथ में बात चल रही है, क्योंकि प्रोडक्ट बेस में हम सभी को पता है हमारी शुरुआत ही प्रोडक्ट बेस से हुई थी। लेकिन प्रोडक्ट बेस में अगर बहुत ज्यादा पैसा होता तो हम सब लोग किसी टेक्नोलॉजी प्रोग्राम में ना आते। और टेक्नोलॉजी प्रोग्राम को भी छोड़कर अगर हम विश्व लक्ष्मी में है तो जरूर उसके पीछे कोई बात है कि उस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम में बहुत सारी खामियां थी। उस खामियों की वजह से हमने इनकम तो बहुत बड़ा कर लिया वहां पे, लेकिन उसको ब्रेक लग गया था, है ना। ब्रेक लग गया था। तो उसके पीछे की जो वजह थी उस पर स्टडी करने के बाद उन वजह को हटाया गया है। लेकिन होता क्या है ना साथियों, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। और वही बात विश्व लक्ष्मी के साथ हो रही है। पिछले प्रोग्राम में पैसा बहुत फास्ट आया लेकिन उसके बाद में नहीं आया। पिछले प्रोग्राम में लोगों ने पहले बहुत अच्छा काम किया लेकिन बाद में काम बंद कर दिया। तो लोग सोच रहे हैं अभी कि शायद ऐसा यहां पर भी हुआ तो। अब ये तो सबसे खतरनाक होती है, ऐसा हुआ तो, वैसा नहीं हुआ तो। और ये तो की वजह से अगर आप शांत हो तो कृपया इस तो को जिंदगी से निकाल दीजिए, क्योंकि अगर आपकी जिंदगी में ये तो रह गई तो फिर काश आ जाएगा। और जब काश आता है ना तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। उस सोल्यूशन निकालने के लिए ही हमको काम जारी रखना है, और उसी के लिए कल से जो फील्ड पे काम चालू होगा वो उसी के लिए है। सबका तो निकाल देना है, और तो निकालने के बाद में काश को जीवन में आने नहीं देना है। जिन जिन साथियों को उस ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा बनना है, 25 साथी तो वो बात छोड़ दो, अभी तक मंच पे नहीं है। हो सकता है आने वाले 70 दिन के बाद आएंगे, वो दिखेंगे जरूर उस ट्रेनिंग सेशन में। लेकिन जो साथी हमारे पास आज फर्स्ट स्टेज पर है, उनको भी आने वाले कुछ दिनों के बाद में उस ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा बनने के लिए केवल 2 लोगों को फर्स्ट स्टेज पर लाना है। और मैंने आपको याद होगा तो एक बात कही थी, साम दाम दंड भेद चाहे किसी का भी यूज करना पड़े, क्यों, आपकी कामयाबी के लिए तो वो किया जाएगा। आपके लिए नहीं किया जाएगा, आपकी कामयाबी के लिए किया जाएगा। और वो साम दाम दंड भेद का यूज होना शुरू हो चुका है, ये बात समझ लो साथियों। अब उसको किस तरीके से देखिए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कृष्ण मेरे आराध्य है, मैं भगवत गीता का पालन करने वाला आदमी हूँ, कृष्ण के मार्ग पे चलने वाला आदमी हूँ। और कृष्ण ने उसके पूरे जीवन में इन चारों बातों का यूज किया है। जहां साम का, दाम का, दंड का, भेद का यूज करना जरूरी है, धर्म के माध्यम से वो उसने किया है।
और मुझे अगर आप लोगों को कामयाब बनाने के लिए इस साम दाम दंड भेद का यूज करने की जरूरत पड़े, तो मैं करने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। क्योंकि अगर कोई बात किसी के भलाई के लिए हो, किसी के अच्छाई के लिए हो, तो वो करने में कोई भी गलत बात नहीं होती। और मुझे वो जो फर्स्ट एज के लोग आए हैं, इन लोगों को उस ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा बनाना है। लेकिन इनकी विरासत अगर खड़ी करनी है, तो इनके टीम से भी कुछ लोगों को वहां तक लेके जाने के लिए उस साम दाम दंड का यूज होगा। जो 20-21 लोग फर्स्ट स्टेज पे है, 21 तो आना ही आना है। लेकिन अगर ये 21 क्वालिफाई हुए तो उनके साथ कितने लोग लाएंगे? फर्स्ट स्टेज पे 42 लोग। अगर आप चाहते हो वो 42 लोग आपके साथ उस ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा बने, तो बस आने वाले 4 दिन के बाद जब हम फील्ड से वापस आके फील्ड पे आपके साथ आएंगे, तो आपको एक ही काम करना है, उन लोगों से हमारी मुलाकात करवाना है कि वो 42 लोग किस तरीके से वहां पे पहुंचाना है, वो जिम्मेदारी हमारी है। ना उनका खर्चा आपको करना है, ना उनको कहीं कहां से कहीं लेके जाने की जरूरत आपको है। केवल उनको सामने बैठाने की अगर जिम्मेदारी आप ले सकते हो, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आपके साथ आपकी टीम भी उस ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा बनेगी। क्या चाहते हो? अगर चाहते हो तो तैयार रहो साथियों। अभी फील्ड पे काम चालू हो चुका है, कल से फील्ड पर निकलना स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि मैंने खुद बोला था कि जो पितृपक्ष है, पितृपक्ष में कोई भी काम को लोग पीछे रखते कि नहीं यार, अच्छा काम की शुरुआत नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ये बात को नहीं मानता। इसलिए मेरा काम जारी था। इसीलिए वो पितृपक्ष में भी 25 लोगों के साथ बात करके वो 25 लोगों को ट्रेनिंग सेशन के लिए तैयार किया है, क्योंकि काम जारी था। अब बहुत सारे लोगों के साथ मिलने के लिए जाना था, तो उन्होंने वो बहाना बताया था कि भाई पितृपक्ष है सर, पितृपक्ष के बाद में मिलते हैं। और रिजल्ट आपको अभी देखना शुरू हो जाएंगे साथियों। तो मैं आपको आज इतना ही कहूंगा कि जिन जिन साथियों को ट्रेनिंग सेशन का खुद हिस्सा बनना है, उनको केवल उनके टीम से जिन 2 लोगों को फर्स्ट स्टेज पे लाना है, उनको हमारे सामने बैठाना है। फिर उन दोनों को भी कैसे उस ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा बनाना है, वो हमारे पे छोड़ दो। फिर वहां पे कौन सा फंडा यूज करना है, कौन सा ट्रिक यूज करनी है, वो बात आपके सामने उन लोगों से बात करके तय की जाएगी। लेकिन आपको पहले वहां का हिस्सा बनना है, ये बात आप सोच लो। और वहां के आने के लिए 2 लोगों को केवल फर्स्ट स्टेज पे लाने के लिए क्या करना है, उन लोगों को हमारे सामने बैठाने के लिए हम जब फील्ड पे आएंगे तो हमारे साथ में आपको घूमना है। इतना ही काम हमारे हमारे साथ आपको करना है साथियों। आज वैसे तो मैं थोड़ा सा फील्ड पे ही था, और फील्ड पे होने की वजह से मैं लेट पहुंचा घर पे। इसलिए आदरणीय प्रशांत सर जी को बताया था कि सर थोड़ा सा मुझे 10-15 मिनट का समय लेट होगा, लेकिन उसके बाद में मेरा बोर्ड प्लान नहीं हो सकता और पीपीटी में एकदम फास्ट आके मैं खुद को तैयार करके नहीं बता सकता, तो थोड़ा हम जनरल बात कर लेते हैं। तो इसीलिए आज का सेशन ये हुआ है साथियों। कल से 4 दिन टूर पे है। अगर आपका नॉर्थ इंडिया में कोई पहचान का है, मैं आपको नाम भी बता दूंगा। जैसा बीच में हम इंदौर गए थे, इंदौर, देवास, उज्जैन, इन एरिया में आपका अगर कोई साथी है, कोई पहचान का व्यक्ति है, अगर आपके लिस्ट में उसका नाम है, तो जरूर आप उसका नाम और उनका मोबाइल नंबर मुझे या पालोदे सर को सेंड कर दीजिएगा। अगर उनसे हमारी मुलाकात होती है, तो आपके टीम का हिस्सा बनने में उसको देर नहीं लगेगी, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। इसी के साथ मैं मेरे वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि आदरणीय पालोदी सर भी आज कुछ हमसे बात अलग करने वाले हैं, तो उनको भी बात करने का समय मिलना चाहिए। इसलिए आप सभी ने मुझे सुना, इसको इसके लिए आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आप सभी को एक बार नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। और आदरणीय प्रशांत सर जी ने मुझे जो बात करने का मौका दिया, इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ और मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय विश्व। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर जी। देखिए दोस्तों, सर जी ने हमें इस 12 मिनट 15 मिनट में हमें बहुत सारा नॉलेज दिया कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए, जिसकी फर्स्ट स्टेज कंप्लीट नहीं है, उन्हें फर्स्ट स्टेज कंप्लीट करनी है। जिनकी फर्स्ट स्टेज कंप्लीट है, उनको भी। और हमारे दो डायरेक्ट में
फर्स्ट कंप्लीट करने वाले लगाने हैं। और जो हमारा एलडीपी होने वाला है दोस्तों, तो उसका पूरा जो नक्शा है दोस्तों, वो तैयार हो चुका है। और कुछ लोगों के कंफर्म भी हो चुके हैं उस एलडीपी में जाने के लिए। तो देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है, तो हमारी फर्स्ट स्टेज कंप्लीट करनी है। देखिए, रास्ते पर चलने से मंजिल नहीं मिलती दोस्तों, है ना। सॉरी, रास्ते पर चलने से मंजिल मिलती है, और रास्ते को देखने से नहीं मिलती। इसलिए हमें देखना नहीं है, निकल पड़ना है। सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है दोस्तों जो रिस्क लेना जानते हैं। तो देखिए, हमें रास्ते पर निकलना है और थोड़ी सी रिस्क लेना है दोस्तों। रिस्क किसके लिए लेना है? दूसरों के लिए नहीं दोस्तों। तो हमें खुद के लिए रिस्क लेना है, हमारे परिवार के लिए रिस्क लेना है। देखिए, दुनिया में जो भी इंसान आज सफल हुए हैं, उन्होंने रिस्क लिए दोस्तों। देखिए, आप हिस्ट्री पढ़िए, उनका जीवन चरित्र पढ़िए, तो उन्होंने रिस्क ली। हमें तो कुछ ऐसी ऐसी रिस्क लेनी नहीं है दोस्तों, कुछ लाखों करोड़ रुपए की रिस्क लेनी नहीं है। और दूसरों के लिए नहीं, हमें खुद के लिए लेनी है। अगर हम यह करते हैं दोस्तों, और जो हमारा एलडीपी होने वाला है मेट्रो सिटी में, वहां से हमें फ्लाइट से ही जाना है। और वहां से भर भर के नॉलेज हमें लेना है, जो कि हमारी जिंदगी में, हमारा जीवन जीने में बहुत सारा उपयोगी पड़ेगा। तो यह हमें करना है। अगर ये हम करते हैं और खुद के लिए रिस्क लेते हैं, तो 101% हम यहाँ से कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर विश्वलक्ष्मी देने के लिए बैठी है दोस्तों, है ना। तो उसका फायदा हमें उठाना है। आज सर जी ने हमें जो भी नॉलेज दिया, इसलिए सर जी का एक बार फिर मैं धन्यवाद 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 करता हूँ। और देखिए, मैं सभी का धन्यवाद भी करता हूँ, क्योंकि देखिए बाहर माहौल है दोस्तों उत्सव का, है ना। नवरात्रोत्सव चल रहा है बाहर, गरबा हो रहा है, दांडिया हो रही है, और आरती हो रही है। फिर भी हम यहाँ पर डटे हैं दोस्तों। तो इसीलिए आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और मीटिंग के वाइंड अप के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे दूसरे संकल्पक जो है, जिन्हें हम आवाज के धनी कहते हैं, ऐसे ग्रेट लीडर, माननीय योगी जी पालोद जी सर जी को, कि सर जी आप आइए और आपके वाणी से मीटिंग का वाइंड अप कीजिए। माननीय योगी जी पालोद सर, फ्रॉम सिल्लोड संभाजी नगर से। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर, मनपूर्वक धन्यवाद है आपका। बेहतरीन होस्टिंग, और जो शुरुआती 15 मिनट आपने पारी संभाली है, समय सूचकता और नेतृत्व, जिसे मुखिया के तौर पर आपको जाना जाता है, वो आज आपने निभाया है। धन्यवाद है आपका। शॉर्ट बट स्वीट कम्युनिटी की ओर का मैसेज आदरणीय श्रीमान रवि जी सर, तो सर द्वारा हम सबने सुना है। और उसका एक ही उद्देश्य है, जो सर ने अभी कहा है, प्रशांत सर ने, कि रास्ते देखने से नहीं तो उन पर चलने से ही मंजिल प्राप्त होती है। तो साथियों, चंद घंटों के बाद, जी हाँ, चंद घंटों के बाद सबसे पहले हम रास्ते पर चलना शुरू करेंगे। लगभग 4 बजे से वो स्टार्ट हो जाएगा, मतलब सबसे पहले ही है। तो साथियों, ऐसा नहीं है कि आपको आगे धकेला जाएगा और उसके बाद नहीं, पहले हम रास्ते पर शुरू करेंगे। और जैसा कि सर ने कहा कि उत्सवी माहौल है, नवरात्रोत्सव चल रहा है, फिर भी हम सब इस मंच पर सफलता प्राप्त करने के लिए अगर निमंत्रित है, अगर इन्वॉल्व है, तो उसका एक ही उद्देश्य है कि अगर किसी चीज को हम शिद्दत से चाहे, तो सारी कायनात उसे देने के लिए जुट जाती है। कायनात यानी यूनिवर्स। और शिद्दत से वो तो दिख ही रहा है कि हम सब मंच पर है। तो प्यारे साथियों, सैल्यूट है आपको। सर ने कहा है कि अब रुकना नहीं है, 4 दिन का यह टूर है, उसके बाद तुरंत टीम परभनी मानवत, टीम विदर्भ, टीम मराठवाड़ा, टीम पुणे, और उसके बाद नए आने वाले साथी, इन सब से अब समय का बंटवारा तो होगा ही। लेकिन आप सभी इतने एक्सपर्ट हैं कि आपको ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, और आप लेंगे भी नहीं। क्योंकि साथियों, हम सब एक मिशन पर काम कर रहे हैं, और वो मिशन है
विरासत तैयार करने का। उसकी शुरुआत है कि मैं मेरा फर्स्ट स्टेज कंप्लीट कर लूं, और अगर दो साथियों का कंप्लीट कर लेता हूं तो फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे उस मेट्रो सिटी में उस मेट्रो लाइफ का आनंद लेने को मिलेगा। मैं अगर 8-10 मेरे डायरेक्ट में फर्स्ट स्टेज कंप्लीट कर लेता हूं तो तुरंत वहां जाने से पहले 3.5-4 लाख रुपए मुझे मिल सकते हैं। और सर ने कहा कि बाय फ्लाइट हमें जाना है, आना है, उस मेट्रो लाइफ का आनंद लेना है। और सिर्फ विश्वलक्ष्मी.ai ही नहीं, आप चाहे जिस क्षेत्र में हो, आप नौकरदार हो, आप कृषि में हो, आप समाज सेवी हो, आप व्यापार उद्यमी हो, आप हाउसवाइफ हो, चाहे जो हो, आपको आपके उस क्षेत्र में कामयाब बनाने के लिए जो कारीगर ठहरने वाला है, वो है 3 दिन का वो एजुकेशन, जो हमें इंटरनेशनल स्पीकर्स द्वारा दिया जाने वाला है। एक एक स्पीकर को अगर हम इनवाइट करें, आप गूगल सर्च करें साथियों, लाखों का खर्चा होता है। लेकिन कम्युनिटी द्वारा उस एजुकेशन सिस्टम से जो गठबंधन हुआ है, उसके माध्यम से जो बातचीत हुई है, हमें मात्र और मात्र खुद का फर्स्ट स्टेज और मेरे दो साथियों का फर्स्ट स्टेज कंप्लीट कर लेता हूं इन 50 दिनों में, तो वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। मतलब कोई कॉस्ट देना है नहीं है। मुझे फर्स्ट स्टेज क्यों कंप्लीट करना है? क्योंकि मेरी विरासत बनाने के लिए वो पहला पायदान है। मुझे कम से कम वहां से 5.5-6 गुना वहां से रिटर्न मिलने वाला है। अगर मुझे ये मिलने वाला है तो क्या मेरे दो साथियों को नहीं मिलना चाहिए? उन्हें भी मिलना चाहिए, और मुझे वो कंटेंट भी मिलनी चाहिए। यह सब कुछ हम सबको मिलने ही वाला है, और हम सब उसके पात्र बनेंगे। यही आशा और विश्वास के साथ मेरे शब्दों को विराम देता हूं। कल से फील्ड पर ही मिलेंगे, और दिन भर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, यह सारी अपडेट्स आपको सिर्फ और सिर्फ जूम में मिलती है। तो अपने प्रियजनों के साथ हमें जूम को मिस नहीं करना है, और आप नहीं करेंगे। इसी शब्दों के साथ, जय विश्वलक्ष्मी, जय जय विश्वलक्ष्मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर जी। आपने भी शॉर्ट बट स्वीट ऐसा बहुत बढ़िया मार्गदर्शन किया, तो इसलिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं। देखिए दोस्तों, बोलने को तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। इसीलिए आज यहीं पर रुकते हैं और मिलते हैं कल इसी टाइम इसी लिंक से। तो एक बार फिर आप सभी को धन्यवाद देते हुए, हमारे जो संकल्पक है माननीय योगी जी पालोदे सर, माननीय रवि जी सातो सर, इनका भी धन्यवाद करते हैं। और मिलते हैं कल शाम इसी लिंक से इसी टाइम पर। तब तक के लिए सभी को स्वीट ड्रीम के साथ में जय हिंद, जय विश्व लक्ष्मी, जय जय विश्व लक्ष्मी।